बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस अहम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस हवाले से, जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि मुल्क के हालात APC के हवाले से और PDM के हवाले से जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरफ ये लोग ले जा रहे हैं, ये सबको पता है। जैसे कि पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हमने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं जो मुल्क के हवाले से थी, ख़ित्ते के हवाले से थी और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से थी। जैसे कि अब जितने अपोजिशन की पार्टियां हैं इस वक्त जो खेल वो खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ और इस ख़ित्ते के साथ, वो सबको पता है। जैसे कि APC में तमाम पार्टियां इकट्ठी बैठी और उस पार्टियों ने एक PDM के हवाले से एहतियात बनाया। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क होना चाहिए और इंशाअल्लाह एक मुस्तहकम मुल्क होगा और मुस्तहकम मुल्क की तरफ जा रहा है। चंद ऐसे पार्टियां, चंद ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो। जैसे कि अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं जो गद्दारी के ज़िम्रे में आ रहे हैं। जैसे कि एक मुल्ज़िम, सज़ा याफ्ता मुजरिम जो भी है, नवाज शरीफ, जो लंदन से बैठ के पाकिस्तान के हवाले से ऐसे गुफ्तगू कर रहा है जो सबको पता है। और हाल ही में दोबारा अगर हम एक चीज़ देख लें कि वहाँ पे जो कुछ मुलाकातें हुई, वो मुलाकातें उस मुल्क दुश्मन जो पाकिस्तान का हमेशा से दुश्मन रहा है और पाकिस्तान में हमेशा उन्होंने दहशतगर्दी की है, उनके खुफिया अदारों के साथ उनके काफ़ी मीटिंग्स हुए। और यहाँ पे इन्होंने वो पार्टियाँ आज इकट्ठी बैठी हैं जो एक दूसरे को डाकू और चोर कहते थे, एक दूसरे को वो कहते थे कि हम उसे घसीट के बाज़ारों में और रोडों पे लाएंगे। आज अफसोस की बात यह है कि जब उनका मुराम मुद्दा एक हुआ, अपनी नाअहली छुपाने के लिए, अपना करप्शन छुपाने के लिए, आज वो बातें बीच में से निकल गई और एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक दूसरे को प्रोटेक्शन से मुराद जैसे अभी नैब के केसेस हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं, वो सब हमारे सामने है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये चीज़ें हैं। अगर इतने अरसे ये लोग बैठे रहें इस मुल्क में और उस मुल्क में हुकूमतें करते रहें और इस मुल्क के पैसे लूटते रहें और आवाम के पैसे लूटते रहें, और आज अफसोस से हमें कहते हैं कि आज बैठ के एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करेंगे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देख लें, एक अहम चीज़ जो था FATF का बिल जो था, FATF का बिल किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। FATF का बिल पाकिस्तान के हवाले से था, ग्रे लिस्ट के हवाले से था, FATF वाला बिल जो है। तो उस हवाले से वो बिल आप देख लें कि इन्हीं पार्टियों ने उस बिल की मुखालफत की है। खुदा न खास्ता अगर वो बिल रिजेक्ट हो जाता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से कभी भी नहीं निकल सकता और पाकिस्तान फिर वही ब्लैक लिस्ट ही में आता। और ये जो कुछ भी होता, खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता भी, तो ये तमाम जो था कारकर्दगी या जो भी था या ब्लैक लिस्ट के हवाले से था, वो इन पार्टी के सरे जाता। सिर्फ़ और सिर्फ इस बिल की मुखालफत इसलिए की गई कि जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो चोरियां की थी, जो करप्शन किया था, उस हवाले से वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो इसके साथ हम
PTI के गवर्नमेंट के साथ है। अब इतनी काम जो इस हुकूमत में हुए हैं गवर्नमेंट के हवाले से फेडरल में या बलूचिस्तान के हवाले से जो कारकर्दगी है, जो काम है, वो हमारे सामने है। अब बलूचिस्तान की बात अगर मैं कर लूँ, इस वक्त बलूचिस्तान तरक्की के राह पे गामज़न है। 40 सालों में इतने काम इस सूबे में और इस कोयटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी भी नहीं हुए हैं। मैं इसका हवाला इतना दूंगा खासकर कोयटा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि 40 अरब रुपए सिर्फ कोयटा डिस्ट्रिक्ट को जो पैसे मिले हैं मुख्तलिफ मद में, अगर हम देख लें, रोडों का जाल आप देख लो, हेल्थ के हवाले से आप देख लो, एजुकेशन के हवाले से आप देख लो, स्पोर्ट्स के हवाले से आप देख लो। जब एक सूबा बड़ी मुश्किल से तरक्की के राह पे गामज़न हुआ है, तरक्की की राह पे हमारे वज़ीर आला और हमारे कोलिशन ने उसको रखा, तो इसमें दोबारा वो अनासिर सामने आ रहे हैं जो हमारे सामने हैं। फिर यहाँ पे एक बात रखूँगा कि गुलबशन यादव इसी सूबे से पकड़ा गया था दोबारा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात की थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं यही बात कर रहा हूँ। इसलिए रख रहा हूँ कि जो एजेंडा इंडिया का है या जो एजेंडा इसराइल का है, वो एजेंडा दोबारा जो हमारे PDM है, जो हमारे अपोजिशन है, वो इस एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं और वो इस एजेंडे को तक़वियत की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम इसको देख लें, जितनी भी बड़ी दहशत गर्दी हुई थी बलूचिस्तान में या बाकी सूबों में या पाकिस्तान में, फिर यह कहूँगा कि हमारी वकला बरादरी थी, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे इंजीनियर्स थे, हमारे दानिश्वर थे, आम सिविलियन थे, आम लोग थे, कबायली अमायदीन थे, सरदार थे। ये तमाम कुर्बानियाँ या शहीद हम शहुदा हम दे चुके हैं। जबकि एक चीज़ इतना क्लियर मैसेज हमारा, और उसके साथ साथ वो अज़ाइम ख़ासकर सेपिक के हवाले से हम ये बात रखेंगे कि सेपिक जो एक गॉड गिफ्टेड है, इस सूबे को मिला है, इस मुल्क को मिला है। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी बलूचिस्तान और इसी सेपिक से वाबस्ता है। सेंट्रल एशिया का रूट अगर हम बात कर ले, सेंट्रल एशिया का रूट अगर हम ले ले, अब जैसे यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट होगी या जो बाकी कंट्रीज़ यहाँ पे आएंगे डेवलपमेंट के लिए, जो यहाँ पे सरमायाकारी के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन एजेंडों पे सिर्फ इनको रोकने के लिए कि बलूचिस्तान में काम ना हो, बलूचिस्तान में फैक्ट्रियाँ ना लगे, बलूचिस्तान में बिजनेस ना हो और यहाँ पे कोई भी सरमायाकार के यहाँ पे सरमायाकारी ना करे। तो इस हवाले से हम इन एजेंडे को कॉन्डम करते हैं। और वो जो लोग इस अज़ाइम में लगे हुए हैं कि हम बलूचिस्तान को या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचाएँगे, ऐसा कुछ भी इंशाअल्लाह नहीं होगा। और ख़ासकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ आर्मी चीफ की तरफ से, वो भी हमारे सामने है। उसमें जो बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, ख़ासकर फरवरी 2019 में जो अहम बहुत बड़े जो दहशतगर्दी का जो कमर तोड़ दिया था हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, और उस वक्त जो 5 गुना बड़े जो दहशतगर्द थे या बड़े जितने भी ताकतवर कुव्वतें थी, उनकी कमर भी हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, और यहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है, तमाम लोग एक पेज पे थे, उनकी कमर तोड़ी है। तो इसलिए हम अपने अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम अपने जो हमारे एहतियाती हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। माजी में पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला, अब जब पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए और हमारे 22 करोड़ लोगों के लिए, हमारे यूथ के लिए कुछ होने जा रहा है, तो ऐसे वक्त पे आप देख लें कि एकदम अपोजिशन का एक गठजोड़ इकट्ठा होना और अब उनका लाए अमल, अब आप इसे भी अंदाज़ा लगा लें कि उनकी कमज़ोरी के पहले 11 अप्रैल को था या फिर सितंबर को था और फिर 18 को आया और अब 25 की तरफ चला गया। तो इसमें भी अभी तक वो नाकाम हो चुके हैं और अपनी कमज़ोरी उनको नज़र आ रही है, क्योंकि अवाम और पब्लिक उनका साथ नहीं है। तो इसलिए हम ये अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने अवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एजेंडा जो वो लोग लेके आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों का, दुश्मन ममालिक का हमारे सामने रख रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं और कि वो इन जो अज़ाइम पे आ रहे हैं वो इनका साथ न दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक लिखा पढ़ा बलूचिस्तान हो, तारीख़ याफ्ता बलूचिस्तान हो। जब ये होगा हम एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं। तो इस हवाले से मैं फिर आप मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बात करूँगा कि जब ये जो पार्टियाँ थी
जितनी भी पार्टियां थी, जब हुकूमत में होती थी तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये रिगिंग इलेक्शंस हुए हैं या हमारे साथ नाजायज़ हुआ है। अब इलेक्शन है, आर जीत तो लाजमन होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो जब आपकी मतलब नाकामी होती है तो बंदा उसको बर्दाश्त कर लेता है। अब आप सिर्फ उनके स्पीचेस से अंदाज़ा लगा लें, इस वक्त जो वो स्पीचेस कर रहे हैं, क्या वो स्पीचेस उनके पाकिस्तान के हक़ में, वो तो गद्दारी के ज़िम्रे में आ रहे हैं। उन्होंने तो सामने सामने कहा कि इस मुल्क के हवाले से या इस सिस्टम के हवाले से हम इमरान खान के मुखालिफ ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं हम उनको वोटों के मुखालिफ हैं जो पस पर्दा बैठे हुए हैं। क्या मतलब है इसका, क्या मकसद है इसका? अब अगर आप लंदन में खुफिया अदारों के साथ इंडिया के उनके साथ मीटिंग्स करते हो, वो चीज़ें आपकी जो है ना इतनी हाईलाइट होती है, तो ये चीज़ें सबको पता है, सबके साथ है। अभी रिसेंटली भी अमेरिका से एक बयान जारी हुआ है कि भारत जो है दाइश के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, जो जहाँ पे दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है वो इसके साथ इन्वॉल्व है। ये अमेरिका के अखबार की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इतना बड़ा वो दहशतगर्द, इतना बड़ा टेररिस्ट लोग, आप उसके साथ खुफिया मीटिंग्स करते हैं, आप उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें? तो लाजमन ये चीज़ें जो उनके स्पीचेस है वो ख़ुद उस गद्दारी के ज़िम्रे में, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे सामने। जो 100 दिन के वादे थे उन 900 दिन में आप लोगों को आटा सस्ता दे रहे हो, चीनी सस्ता दे रहे हो, दवाई सस्ता दे रहे हो, ऐसा कौन सा कारनामा आप लोगों ने अंजाम दिया कि जो 100 दिन में आप लोगों ने वादा किया तो 900 दिन में नहीं हुआ? देखिए मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इसको एक तरफ रख, अवाम की क्यों नहीं सोचते, अवाम के पेट क्यों कर रहे? देखिए, जब तक ये चीज़ें जैसे कि पीपल्स पार्टी हो या नून पार्टी हो या JUI हो, ये पार्टियां इस गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी की तरफ जाने ही नहीं दे रहे। आप देख लें कि जब से गवर्नमेंट बनी है, कभी 6 महीने के बाद एक धरना दिया जाता है। आप ख़ुद इसे अंदाज़ा लगा लीजिए, जब आप एक धरना देते हो, जब आप मुल्क के एक सिस्टम, एक निज़ाम को कोलैप्स करने की तरफ जाते हो, तो लाजमन आपके जो है ना बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इस हुकूमत ने जो है मतलब वो इतने काम किए हैं कि जो आवाम के बुनियादी चीज़ें हैं वो सॉल्व हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इस हवाले से मैं ये बात रखूँगा, जब इस हुकूमत को आपने हुकूमत सौंपी है इस 2 साल के हवाले से, ये मैं कहूँगा कि ICU में एक पेशेंट पड़ा हुआ था जो ऑक्सीजन पे था। जो आपके जितने भी ख़जाने थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप इतना कर्ज़ा ले चुके थे, आप इतना कर्ज़ा ले चुके थे कि आपके जो माशी हालात थे वो मुस्तहकम नहीं थे। वो पैसे जो आप पहले ले चुके थे, अगर आप सही चीज़ों पे, सही जगह पे आप लगा लेते, तो फिर हम जाके इस चीज़ों को स्लोली और ग्रेजुअली हम आवाम को रिलीफ दे सकते थे। अब अगर आप देख लें, एकदम डॉलर का बढ़ना या ये चीज़ें, कॉन्वेट का आना और कोरोना का आना और आपसे बहुत से मसले मसाइल, फ्लड का आना, ये चीज़ें, तो ये गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा आवाम है। अगर हम आवाम को रिलीफ देंगे, अगर हम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होते हैं, तो हम जाके अपने जो हमारे गोल्स है हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपके सामने है हमारा सब सिस्टम, सब चीज़ें। हम ये नहीं कहते, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम आवाम को रिलीफ देंगे, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देगी। हमारी ख़ुद सबसे जो ऊपर की अगर हमारे लीडरशिप है या नीचे की हमारी लीडरशिप है या हमारे कोलिशंस है, वो इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि हमने अब कैसे आवाम को रिलीफ देना है। तो इस हवाले से अगर ये चीज़ें, जैसे आप दोबारा PDM बनने जा रहा है, जब आप फिर दोबारा PDM बनाने जा रहे हो, तो जब आप फिर मुल्क में स्ट्राइक करोगे, आप मुल्क गिर हड़ताल शुरू कर देंगे और आप एक जगह जो है ना जलसे और स्ट्राइक करेंगे, रोड्स बंद करेंगे, तो ये एक ऐसा मैसेज दुनिया को जाता है कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी के हवाले से, मैंने कहा ना, जिस एजेंडे पे काम हो रहा है उस एजेंडे को तक़वियत दिया जा रहा है। अब जैसे कि हमारा रिकॉर्डिक है, जैसे हमारा संदक है, जैसे हमारा ग्वादर है और ऐसी चीज़ें। अब मैं इस कोरोना के हवाले से एक मिसाल दूंगा कि 1 करोड़ कितनी फैमिलीज़ को
एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो रिलीफ दिया गया, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इस हालात में भी इस गवर्नमेंट के कोलेशन के और हमारी यही सोच थी कि जो इस वक्त कोरोना से इफेक्टेड लोग थे, इसको हमने कैसे सपोर्ट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में कामयाब रहे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हुकूमत की कोशिश है कि हम जल्द इस मैशत के हवाले से हम कितने मुस्तहकम करें, कितना मजबूत करें। ये बात अगर उनके बयान आया हुआ है, ये इस मुल्क के हवाले से बात है और इस मुल्क को आगे ले जाने वाली बात है। वो इस हद तक ये बयान आया होगा कि हम इस मुल्क के जो इंटरनल जो बॉर्डर्स के मसले हैं या जो दहशतगर्दी के मसले हैं, उस हवाले से ये स्टेटमेंट आया होगा। अदरवाइज़ सिविलियन गवर्नमेंट अपने तौर पे ख़ुद मुख्तार है, वो अपनी गवर्नमेंट ख़ुद चला रही है, वो अपने गवर्नमेंट ख़ुद आगे ले जाएंगे। इसीलिए जैसे हमारे बॉर्डर्स हैं, अगर इस बॉर्डर्स के हवाले से फ़ौज अपना किरदार अदा करेगा, जैसे 2014 से 2002 से और 2014 तक अगर हम पीरियड देख लें, जो शहूदा हुए हैं, जो हमारे सामने चीज़ें आई हुई हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से, उसी हवाले से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया होगा कि हम दहशतगर्दी के मुखालिफ है और हम दहशतगर्दी को जो है हर हवाले से इसकी कमर तोड़ेंगे, और काफ़ी हद तक वो कमर टूट चुकी है।